नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फिल फैमिली डे फिल्म बस अब पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतने मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की, एकदम फ्लैटिश मोड पे कारोबार होता हुआ देखने को मिला। कल भी एफआईएस ने अच्छी खासी बाइंग करी थी, बिकॉज कल के दिन एचडीएफसी बैंक में काफ़ी तेज़ी थी। रही बात बैंकिंग स्टॉक को लेकर, दोस्तों अभी ना रीरेटिंग के बारे में डिस्कशन हो रहा है, बिकॉज बैंकिंग स्टॉक अभी के टाइम काफ़ी सस्ते होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसी बीच में अगर आप देखें तो आज भी दोस्तों एफआईएस ने अच्छी खासी ही बाइंग करी है, जहाँ पे डीआईएस ने ऑलमोस्ट जितने एफआईएस ने बाइंग करे हैं उसी के ऑलमोस्ट उनकी सेलिंग फ्रिक्वेंसी दिखाई पड़ रही है। वैसे दोस्तों बात की जाए हमारे पुराने मल्टीबैगर स्टॉक की केपीआई ग्रीन, आप सबको अच्छे से पता है कि हम लोगों ने इस कंपनी में बोनस का जो लुफ्त है उसको उठाया था। अब दोस्तों जो स्टॉक स्प्लिट थी उसकी घोषणा हमें देखने को मिली थी, और फाइनली दोस्तों हमारे सामने जो रिकॉर्ड डेट है वो देखने को मिल चुके हैं। कल दोस्तों मेरा स्टॉक फटाफट जो सीरीज़ है ना वो नहीं आ पाया था कोई कारण से, वरना कल ही के दिन मैं इसको अपडेट ज़रूर करता। देखा गया तो 2 तारीख को दोस्तों कंपनी ने बता दिया कि 2:1 का जो स्टॉक स्प्लिट है उसमें हमें विभाजन या फिर सब डिवीज़न देखने को मिलेगा, जिनके फिक्स डेट की बात की जाए, रिकॉर्ड डेट की बात की जाए, हमें जुलाई 18 दिखाई पड़ रही है। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है इस कंपनी में बहुत पोटेंशियल है, और जिनको बोनस इसके पहले मिला आप सबको बधाई। और ऑफकोर्स दोस्तों जो स्प्लिट है उसका भी आप चाहें तो लुत्फ़ उठा सकते हैं। पीआई ग्रीन की बात की जाए, पुराना मल्टीबैगर स्टॉक है जिसमें हमारे पैसे ऑलमोस्ट 6-7 गुना बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। डिस्पाइट दोस्तों रिकॉर्ड हाई से थोड़ी बहुत स्टॉक करेक्शन में मिल रहा है, बट मेरा ऐसा मानना है ग्रीन एनर्जी में दोस्तों इनके जो प्रमोटर हैं ना उन्होंने झंडा गाड़ा है, और यही कारण है कि पिछले कुछ समय से गैस केपीआई ग्रीन में अच्छी खासी हमें तेज़ी दिखाई पड़ी थी। देख सकते हैं दोस्तों कि ये तेज़ी ऐसे जहाँ पे दोस्तों लिस्टिंग के बाद कंपनी 7,000% के आसपास पैसे बनाई। तो ऑफकोर्स गैस प्रमोटर्स को ना जितना क्रेडिट मिलना चाहिए मेरे हिसाब से उनको कम मिलता है। बट दोस्तों एक मल्टीबैगर की जर्नी में ना प्रमोटर का बहुत बड़ा योगदान होता है, बिकॉज उनके बिजनेस अगर अच्छा काम करते हैं तो श्रेय भी दोस्तों उन्हीं को मिलना चाहिए। एनीवेज दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी को अभी भी बीओडी किया जा सकता है। वैल्यूएशन थोड़े महंगे हो गए हैं, बट कंपनी में जिस रफ्तार से ग्रोथ है, मेरा ऐसा मानना है कंपनी स्लोली साइलेंटली अच्छे रेस में पार्टिसिपेट कर ही रही है। वैसे दोस्तों बात की जाए आवास फाइनेंसर की, उसमें हमें बड़ी स्टेक सेल की अपडेट दिखाई पड़ सकती है। मनी कंट्रोल ने एक न्यूज़ अपडेट करी, मैंने कहा कल ही के दिन पाया था, जहाँ पे बिग बैंग जो स्टेक सेल है ना उसकी न्यूज़ दिखाई पड़ सकती है। प्रोमोटर अपने स्टेक को बेच सकते हैं। ये गैस प्रोमोटर की बात की जाए, कौन से प्रोमोटर जिन्होंने आवास फाइनेंसर में इनिशियल टाइम में पैसे लगाए, आप सबको अच्छे से पता है। एंकर और ऑफकोर्स एंजल इन्वेस्टर जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, आईपीओ के पहले स्टॉक को खरीदते हैं, उसके बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, जब उनको भाव सही मिलता है वो निकलने की भी कोशिश करते हैं। इसमें अगर आप देखें तो ऑफकोर्स मनी कंट्रोल की तरफ से ही हमें देखने को मिल रहे हैं। पहले इस कंपनी का नाम एयू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी था, बाद में आवास की बात की जाए उस नाम से परिचित है। तो केदारा कैपिटल की बात की जाए, पार्टनर ग्रुप की बात की जाए, ये ना 8 साल के बाद फाइनली अपने स्टेक को सेल करने की कोशिश कर सकते हैं। न्यूज़ की वजह से अगर आप देखें तो मार्केट में ऑफकोर्स हर कंप मचता है। आज हमें इसी के वजह से प्रॉपर बुल मार्केट में भी कंपनी 4% के आसपास फॉल में विटनेस होते हुए दिखाई दी है। यहाँ दोस्तों ऐसा कोई बात नहीं है कि प्रमोटर एक्सिट कर लेगा तो कंपनी ख़त्म हो जाएगी। हमें देखना है कि पीछे से कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे रहें। इसके पहले भी हमने बहुत जगह पे देखा था कि पुराने निवेशक माल बेचते हैं, बट खरीदता कौन है और किस प्राइस में पूरा दोस्तों बाई एंड सेल होगा ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें जल्दी ही अपडेट देखने को मिल सकता है। इसके पहले भी आपने देखा था कि वर्लपुल में 24% के आसपास बड़ा मेगा स्टेक सेल था। क्या हुआ, कंपनी 1200 के आसपास आई थी, वर्लपुल अभी गए 2000 के आसपास है। बोलने का क्या मतलब है कि आपकी कंपनी अर्निंग्स अच्छा पेश करेगी, घबराने की बात नहीं है। बट यस, इन सब न्यूज़ से शेयर के प्राइस में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। लेकिन दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि जिस हिसाब से रेट कट को लेकर लोग बात कर रहे हैं, तो रेट कट का दोस्तों बेनिफिशियरी एनबीएफसी और हाउसिंग एनबीएफसी एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेंट हो सकता है। इस कंपनी को आप लॉस में ना बेचें, आपके पास धैर्य है तो ऑफकोर्स आप दिखाएं। लेकिन ऐसा आपको लगता है कि इससे बेटर विकल्प मौजूद है आपके पास, आप अपना कॉल ले सकते हैं। बीच में दोस्तों ऑटो एंसिलरी की एक फाइन टॉप क्लास कंपनी है टालब्रोस, जिसको मैंने इसके पहले भी कवर किया था, जहाँ पे दोस्तों एक कॉर्पोरेट इवेंट हमें देखने को मिला था। स्टॉक
काफ़ी टूटा था, लेकिन दोस्तों अभी फिर ये कंपनी भागने के लिए रेडी है। ऐसी कंपनी यूनोमिंडा टाइप से ही लगती है, लेकिन साइज़ की बात की जाए काफ़ी छोटी है। 2000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, लेकिन दोस्तों इनके प्रमोटर्स ने ना पिछले कुछ समय से इनके बिजनेस में गजब का इजाफा दिखाया, और यही रीज़न है कि आसमान को छूती हुई ऊंचाई हमें देखने को मिल रही है। इस कंपनी को आप ट्रैक कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्पस से। स्मॉल कैप में अगर आपको सही वैल्यूएशन के स्टॉक्स में निवेश भी करना, छोटा मोटा करेक्शन से, पुल बैक से डरते नहीं हम, तभी भी कैसी कंपनी आपको एम्पल अपॉर्चुनिटी दे रही है। ऑल्दो देखा गया तो ब्रेकआउट हमें देखने को मिल ही रहा है, बट साथ ही साथ कंपनी मुझे पहले से ही काफ़ी अच्छी लगती है। बीच में अगर आप देखें तो अब की बार 20% पार मैज़ेगॉन डॉक की बात की जाए, जिस हिसाब से कैसे इसने वेल्थ क्रिएट किया, सही में सराहनीय काम इनके प्रमोटर्स ने किया। बिकॉज जिस हिसाब से इस कंपनी में मेजर जो ऑर्डर बुक्स हैं हमें देखने को मिले, यही कारण है कि इस कंपनी के आईपीओ के बाद कंपनी 32 गुना भागते हुए देखने को मिल रही है। आज के 20% के सर्किट के बाद कंपनी 5600 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो मन में एक सीधा प्रश्न आएगा, जो इस रैली को एंजॉय कर रहे हैं उनको तो बहुत ही मज़ा आएगा, जो लोग रैली को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि मैं कब खरीदूँ। बिकॉज जनरली मैं देखता हूँ कि बुल मार्केट में, कोई इंडस्ट्री में या फिर कोई थीम में जब तेज़ी बनती है ना, लोग का यही प्रश्न होता है कहाँ एंट्री करें। जब गैस स्टॉक में तेज़ी होती है तो 20 डेज़ का मूविंग एवरेज आप इसको आराम से कोई भी वेबसाइट में खोज सकते हैं। इवन ज़ीरोधा की बात की जाए, एंजल वन की बात की जाए, ट्रेडिंग व्यू की बात की जाए, वेरियस जगह पे 20 डेज़ का मूविंग एवरेज, 50 डेज़ का मूविंग एवरेज, इसे बहुत ही क्रूशियल लेवल है। येस, जब ट्रेंड बहुत ही अप होता है तो 200 दिन का मूविंग एवरेज बहुत ही कम टच करता है। तो इनिशियली का ये 2-3 लेवल है जहाँ पे आपको चाहें तो प्रॉपर बाइंग धीरे धीरे कर सकते हैं। देखा गया तो स्टॉक काफ़ी भागा है, अब कब पलटी मारेगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन एक चीज़ तो है दोस्तों, जितने भी तरह के डिफेंस स्टॉक हैं और साथ ही साथ जितने भी तरह के दोस्तों मैज़ेगॉन टाइप के स्टॉक्स हमें देखने को मिलते हैं बाजार में, उसमें तो अभी के टाइम धूमधाम रैली चल रही है। एल की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, गजब का बिजनेस मॉडल हमें देखने को मिलता है, और साथ ही साथ जिस हिसाब से कंपनी के ऑर्डर बुक्स बढ़े हैं ना, यही कारण है कि कंपनी मल्टी बैगर का ताज अपने पास रखी है। रही बात दोस्तों ऑर्डर बुक से भी इम्पोर्टेंट है, इनके वैल्यूएशन जो पहले से बढ़े तो है, लेकिन जिस हिसाब से कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी शो कर रही है ना, कंपनी डिजर्व भी करती है। ये सब कैसे अप ट्रेंड में चलने वाला स्टॉक है। 20 दिन का मूविंग एवरेज, थोड़ा डीप जाना चाहेंगे तो 50 दिन का मूविंग एवरेज में कभी बाजार में थोड़ी बहुत क्राइसिस आती है तो वहाँ पे आपको सपोर्ट लेवल मिल सकता है। मैं सोचिए कम कि जिस रफ्तार से कंपनी भाग रही है, लाइफ टाइम भागेगी। एक बार में निवेश करने से बचें, स्टैगर्ड वे बाइंग करते हैं तो अच्छी बात है, वरना हम लोगों ने बहुत सारे स्टॉक्स को, थीम वाले स्टॉक्स को चलते हुए देखा, और ऑफकोर्स 2-3 साल से फंसते हुए भी देखा है। कंपनी अच्छी रहेगी तो फिर से गैस एक ड्रॉप डाउन के बाद भागेगी, बट अभी तो जब तक रैली चल रही है ना, आप इस रैली को ज़रूर एंजॉय करें, बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल्स में काफ़ी दम दिखाई देता है। बात कीजिए एंजल वन की, आज हमें लाल में ही क्लोजिंग देखने को मिली, बट कोई टेंशन वाली बात नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि जितना सेलिंग प्रेशर इन सब कंपनीज में पोस्ट सेबी के नॉर्म्स के बाद देखने को मिला, शायद दोस्तों एब्जॉर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कंपनी के वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू में मुझे ये भाव बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। बट यस, मैंने क्या बताया कि सेंटीमीटर का जो माफ़ करिएगा, सेंटीमेंट का जो बैरोमीटर होता है वो किसी को नहीं पता। लोग कितना पेसिमिस्ट हैं, कितना ऑप्टिमिस्टिक है, ये मैं कैसे बता दूं। लेकिन एक चीज़ तो है, आप फिबोनाची पैटर्न यूज़ करें। फिबोनाची पैटर्न नहीं पता तो मेरे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेक्निकल एनालिसिस फिबोनाची पैटर्न्स के लेवल्स मिलेंगे। उन सब लेवल्स को मैंने जस्टिफाई किया है कि कैसे उन सब लेवल से बाइंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। पैनिक दोस्तों मेरे हिसाब से करके फ़ायदा नहीं, बिकॉज कंपनी बहुत ही कैश रिच बिजनेस मॉडल है। भले ही सेबी ने एक जगह से थोड़ा सा कामकाज गड़बड़ करने की कोशिश किया, बट इनके पास ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जहाँ पे अपने फिर से प्रॉफिटेबिलिटी को पहले जैसा कर सकता है, बट उसके लिए हमें समय की आवश्यकता होगी। हर एक फॉल दोस्तों इन सब वैल्यूएशन पे मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई देता है। बात की जाए, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर कोई नया स्टॉक बताया करिए जो ऑफकोर्स हमें मल्टी बैगर पैसे बना के दें। अब इस बुल मार्केट में दोस्तों लोगों को हर एक स्टॉक्स को मल्टी बैगर ही खोजना है, बट कभी कभी दोस्तों ये सब जो रिसर्च है ना, आपको करना पड़ेगा क्या सही में वैल्यूएशन जस्टिफाई करते हैं फिर नहीं करते हैं। श्रद्धा एआई टेक बहुत ही छोटी कंपनी, इसलिए क्या इसमें डिस्क्लेमर दे के काम करना चाहूँगा। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अच्छा लगता है जो अच्छा लगता है वही करे। बाई करना है बाई करे, सेल करना है सेल करे, बट कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगा। लेकिन यस, इसको आप चाहें तो वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। नाम ही से समझ में आ रहा है कि कंपनी एक सॉफ्टवेयर को बिलोंग करने वाली कंपनी है, डेटा सेंटर के संग एआई टेक में, और साथ ही साथ वेरियस जगह पे दोस्तों कंपनी काम करती है। साइज़ की बात की जाए, मात्र हमें 200 करोड़ के आसपास मार्केट कैप दिखाई देता है। 200 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी में कितना ही न्यूज़ आएगा आप सबको अच्छे से पता है। मैं बहुत जगह पे देखता भी हूँ, और जितना गैस मेरे पास इन्फॉर्मेशन आता है लिमिटेड, वो बताने की कोशिश करता हूँ। साइज़ तो कंपनी का छोटा है, बट कंपनी डिविडेंड देती है, जो बहुत ही चौंकाने वाली बात है।
कंपनी कैश फ्लो ही मुझे ठीक ठाक दिखाई पड़ते हैं। रही बात प्रमोटर होल्डिंग भी काफ़ी मजबूत है। अगर आपको श्रद्धा एआई में इंटरेस्ट है तो पहले इसको ट्रैक करें, क्वार्टरली नंबर्स देखें, पिछले कुछ समय से नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है देन दोस्तों Q1 के बाद नंबर्स के बाद हम लोग से बात करेंगे। बट ये सिर्फ वीडियो को देख के सीधा कल निवेश कर देंगे, वो गैस खुद के रिस्क पे करिएगा। बट कंपनी पिछले कुछ समय से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। बात की जाए DYCL डायनामिक केबल्स, अब की बार क्या 600 पार। मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी के नंबर जिस हिसाब से पिछले कुछ समय से आए हैं ना, और अभी भी गैस कंपनी में मुझे काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल दिखाई देता है। याद भी होगा कि ईस्टर्न रेलवे से गैस इनको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था जो गैस हमें ऑर्डर बुक के रूप में देखने को मिलता है। तफकोर्स गैस हमें वही 590 के आसपास, 80 के आसपास इनको एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों ये कंपनी इस लेवल को तोड़ती है तो मुझे आने वाले 6-8 महीना में 1000 का लेवल दूर दिखाई नहीं पड़ता। यस, अगर सस्टेन नहीं कर पाता है तो छोटी मोटी पुल बैक होगी। बट मेरा ऐसा मानना है कंपनी अभी ये फंडामेंटली अच्छी है। हम लोगों ने इस कंपनी में 160, 70, 80 से इन्वेस्ट किया है तो हम लोग के पैसे अभी भी 3 गुना है। बट नए निवेश करने से पहले Q1 के नंबर्स दूर नहीं है, आप उसको देख सकते हैं और निवेश करते भी हैं तो छोटी मोटी क्वांटिटी से आप श्री गणेश कर सकते हैं। ऑर्गेनिक की बात की जाए, टॉप क्लास बिजनेस मॉडल का संग गजब के प्रमोटर्स है और ऑफकोर्स प्रमोटर होल्डिंग भी मुझे इस कंपनी के बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जो पैनिक सेलिंग विनाती में हमें देखने को मिली थी, शायद उसका बॉटम बन चुका है। बॉटम बन चुका है, ये क्लेम करना किसी के बस की बात नहीं है। मैंने क्या बताया कि मैं अपना पर्सनल अनुभव की बात की जाए, जिस हिसाब से मैंने मार्केट को ट्रैक किया, कुछ सीखा है, तो जिस हिसाब से क्या पैनिक बॉटम बना था तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ही ख़राब जो फेस था इन सब कंपनी के लिए, इनके लिए, फाइन ऑर्गेनिक के लिए, दीपक के लिए शायद ओवर हो चुका है। हमें दोस्तों एक आध क्वार्टर का बस वेट करना है। अगर उसमें बड़ी डेवलपमेंट होती है और खासकर बस एक बार रेट कट हो जाए और उसका इम्पैक्ट अगर बाजार में पॉजिटिव पड़ता है, जीडीपी में पॉजिटिव पड़ता है, कंजम्पशन दोस्तों लाइन पे आएगा और ऑफकोर्स तब जाकर केमिकल शेयर जो आपको अभी एकदम पसंद नहीं आ रहे हैं तब पसंद आने लगेंगे। बस फ़र्क इतना है कि आपका नज़रिया लॉन्ग होना चाहिए, और जिनका नज़रिया लॉन्ग होता है ना, वो नो प्रॉफिट नो लॉस में या फिर 30-50% के लॉस में भी ना 10 साल की जर्नी में मल्टी बैगर पैसे बना के निकलते हैं। तो कंपनी के साइज़ की बात की जाए, 20,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मुझे इस कंपनी पहले से भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। भले ये बात है कि पिछले 2-3 सालों से अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू है इनका, फाइन का और वेरियस कंपनी का। बट कंपनी इन सब में ना, अगर आप लॉन्ग टर्म का विजन रखते हैं और ऑफकोर्स स्लोली साइलेंटली एक्यूमुलेशन करते हैं, नॉइस से बचते हैं, तब दोस्तों डिक्सन टाइप रिटर्न्स आपको आराम से मिल सकते हैं। इसलिए की बात की जाए, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही शानदार कंपनी है। बोनस की न्यूज़ हमें देखने को मिली जहाँ पे नंबर्स ऑफ शेयर्स हमें डबल देखने को मिलेंगे। लोग पूछेंगे कैसा निवेश करूँ, तो ऑफकोर्स अगर आप टॉप पे निवेश करेंगे तो SIP करें। कोई बड़ा एक्यूमुलेशन अगर आप करते हैं तो ऑफकोर्स अपने स्टॉप लॉस लेके काम करें। अगर आप एक शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं, लॉन्ग टर्म की बात की जाए, SIP हमेशा कारगर साबित होता है। बीच में तो कैसे इस कंपनी को लेके मैंने बहुत सारे क्रिटिसिज्म झेले थे कि सर आपके बोलने पे, वीडियो बनाने के बाद मैंने स्टॉक को खरीदा, 30%, 40% डाउन है। मैंने कहा कभी भी आपको टॉप पे फुल निवेश करने की बात नहीं कही है, हमेशा आपको SIP के वे में निवेश करने की बात कही है। और जो सिस्टमेटिक वे से, डिसिप्लिन वे से काम करते हैं ना, उनके पैसे हमेशा बनते हैं। कंपनी 900 के लगभग भी आई थी, आज 2200 के लगभग है। फ़र्क कितना है? फ़र्क इतना ही है कि उस समय बियर मार्केट था, आज बुल मार्केट है। इसलिए गैस बियर मार्केट से नफरत नहीं, मोहब्बत करिए और ऑफकोर्स पैसे बचा के रखें। बिकॉज जब मार्केट में क्राइसिस होती है उस समय ही पैसा डालने से ना बुल मार्केट में फ़ायदा होता है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि असली पैसे बियर मार्केट में बनते हैं, रियलाइजेशन हम लोग को बुल मार्केट में होता है। SIP वाला स्टॉक है, लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है, आराम से SIP करें। लिए हम तो ऑफकोर्स इसको बेचने की जल्दीबाजी अब ना करें। फाइनेंस की बात की जाए, Q1 के बिजनेस अपडेट क्या उतने ख़राब थे? नहीं दोस्तों, मुझे इनके 31% AUM ग्रोथ काफ़ी अच्छे लगे। क्या बाज़ार को ख़राब लगे? यस, उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। क्यों ख़राब लगे? तो ऑफकोर्स ग्रोथ की बात की जाए, AUM तो कैसे 31% से बढ़ा, लेकिन जो ग्रोथ की बात की जाए उसमें 10% के आसपास ही ग्रोथ था। ये रीज़न क्या है? रीज़न है दोस्तों, जो RBI ने बैंड कर दिया था इनके 2 कार्ड, जिसको जस्टिफाई बजाज फाइनेंस ने अपने Q1 के बिजनेस अपडेट में किया। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम लोगों को तसल्ली से टाइम देने की आवश्यकता है, बिकॉज ये सब कंपनी बहुत ही शानदार कंपनी है और बहुत ही गजब का मैनेजमेंट है। ये रीज़न है दोस्तों कि कंपनी 1,00,000% से ऊपर पैसे बना के दी। मुझे पता है कि जिस हिसाब से गैस माइक्रो कैप, मिड कैप, नैनो कैप, SME, MSME इन सब में तेज़ी आई है, ये सब लोग वैल्यूज़ को नहीं समझेंगे। लेकिन जो बाज़ार में कम से कम 10 साल पुराने निवेशक हैं, 8 साल पुराने निवेशक हैं, 15 साल, 20 साल, 5 साल से ऊपर, उनको आराम से समझ में आएगा कि इस कंपनी की क्वालिटी क्या है। मुझे कैसे कंपनी अभी भी अंडरवैल्यूड लगती है और मेरे हिसाब से इस कंपनी में डाउन साइड मुझे उतना दिखाई नहीं पड़ता है। क्या मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ? आराम से होल्ड कर रहा हूँ।
कैन के Q1 के नंबर्स बहुत अपडेट ख़राब थे। मुझे तो गैस ठीक ठाक लगे बिकॉज आरबीआई ने जो बैन किया था इसलिए गैस 10% के आसपास ही ग्रोथ हुआ, वरना मुझे इनके ग्रोथ में 15-20% से ऊपर ग्रोथ दिखाई पड़ सकता था। तो फुटवेयर्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम काफ़ी पेनफुल कंडीशन में कंपनी गुजर रही है। कंपनी में बिल्कुल भी तेज़ी का माहौल देखने को नहीं मिल रहा। एक समय कोविड था तो कंपनी चल रही थी बिकॉज मार्जिन्स काफ़ी स्पाइक अप हुए थे, लेकिन जब से का जीएसटी फुटवेयर इंडस्ट्री में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लग तो ऐसा रहा है कि सारे के सारे स्टॉक्स कोमा में चले गए हैं। तो मुझे इतना यकीन है कि जिस प्रमोटर ने इस कंपनी को इतना बड़ा बनाया उस प्रमोटर को सलाम, लेकिन यस हमें देखना है कि आने वाले कल में प्रमोटर के गाइडेंस और कमेंट्री कैसे होते हैं। मैंने क्या बताया कि जीएसटी हाइक से इसको बहुत डैमेज हुआ है, लेकिन यस रेट कट से फ़ायदा होगा। डीमार्ट, ट्रेंड, इन सब के फ़ायदे इसलिए होंगे बिकॉज कंजम्पशन बढ़ेगा, कंज्यूमर एक्टिविटी बढ़ेगा, तो कंपनी का ख़राब नहीं है। लेकिन यस क्या बॉटम बन चुका है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये कैसे बहुत ही टेक्निकल क्रूशल सपोर्ट में है। अगर इसको नहीं तोड़ता है, यहाँ से रिवर्सल होता है, तब इसके बारे में बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कम से कम बजट देखना चाहिए और ऑफकोर्स Q1 के नंबर्स के देखे के बिना कोई जल्दीबाजी में फैसला करना थोड़ा अर्ली होगा। आपको लग रहा है कि इसको बेच के बेटर ऑप्शन में बेच के निवेश करना फ़ायदेमंद सौदा है, तो आप दोस्तों अपना कॉल ले सकते हैं। एसटीसी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में कंपनी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही, लेकिन एक समय ऐसा भी था कंपनी 550 के आसपास आई थी और इस कंपनी को हम लोगों ने गैस कब से होल्ड किया, 5 गुना से होल्ड किया। मतलब हम लोग की प्राइस से गैस अभी भी कंपनी 5x में चल रही है। दोस्तों वो टाइम देना पड़ता है। कोविड के बाद दोस्तों कंपनी में बड़ी गिरावट हुई, हम लोगों ने एंट्री किया, अच्छे पैसे बने। उस समय 1000 का स्टॉक था, 6500 गया। फिर स्टॉक स्प्लिट हुआ, स्टॉक में विभाजन हुआ, 30% उससे ड्रॉप डाउन क्यों हुआ? सरकार की एक गलत बयानबाजी से उसके बाद फिर से रिकवरी हमें देखने को मिली, फिर से ब्रेकआउट भी देखने को मिला। बट मेरे हिसाब से गैस कंपनी बहुत ही शानदार है। 72 के पी के संग कंपनी मोनोपोली है। अब जिनको दोस्तों पता है कि ये सब कंपनी का बिजनेस मोड क्या है ना, वो आराम से समझ जाएंगे कि मैं इधर पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर एक ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी होती ना, और जो बिज़नेस मॉडल इस कंपनी का है ना, इसका प्राइस 1000 नहीं 5000 होता है। लेकिन ये सरकारी कंपनी आप जानते ही हैं। बट मेरे हिसाब से दोस्तों कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है और इसको होल्ड करें। फ्रेश एंट्री भी करना चाहते हैं तो SIP के वे में अभी भी फॉर लॉन्ग टर्म किया जा सकता है। की बार 200 पार, जी हाँ दोस्तों, आप सबको बधाई। मदरसन सुमी में अच्छे खासे पैसे बने, 68-70 के लेवल से गए, हमने इसको 100 के पार देखा। 100 के बाद मैंने आपको साफ साफ बताया था कि 118-20 जिस दिन का इस कंपनी तोड़ेगी, सीधा आपको जो पुराना हाई है उसकी चपेट में जाते हुए देखने को मिलेगी, और वही हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ दोस्तों एक समय ऐसा भी था कि कंपनी में ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। हम लोगों ने बहुत इनिशियल स्टेज पे इन सब कंपनी को ग्रैब किया था। कंपनी पहले 100 के पार हुई, फिर 120 के आर पार हुई, उसके बाद सीधा हमें 200 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो मैं हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ कि अभी के टाइम ऑटो एंसिलरी के स्टॉक्स में गजब की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, और इसमें उन सभी स्टॉक्स को खोजें जिनके अभी भी अंदर रैली की पोटेंशियल है। प्राइस टू अर्निंग दोस्तों उनकी EPS से काफ़ी कम है, और वही दोस्तों हमें ट्रू सेंस में MOS का फॉर्मूला देता है, इसको हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बाद दोस्तों बहुत दिनों के बाद घूम फिर के हिंदुस्तान फूड में एक हलचल हमें देखने को मिली। अच्छी बात है कि वॉल्यूम में स्पाइक अप हमें देखने को मिला, बट उतना दोस्तों बेहतरीन वॉल्यूम वो बोलना ठीक नहीं होगा। रही बात तेज़ी की, चलिए 5% के आसपास तेज़ी हम लोग देख ही रहे हैं। कंपनी का भाव दोस्तों को याद होगा 2200 के आसपास था, कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट दिया था, उसके बाद ही हमें भाव का टूटना देखने को मिला। बट मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी को आप लॉन्ग टर्म होल्ड करें। कंपनी में ग्रोथ ट्रमेंडस है। रही बात प्रॉब्लम इनके जो आने वाले कल में कैपेक्स देखने को मिल रहे हैं उसका एग्जीक्यूशन, अगर वो सब कुछ ठीक रहा, घबराने की बात नहीं है। अभी भी गैस कंपनी एक लॉन्ग टर्म मल्टीबैगर स्टॉक है। देखा गया तो पिछले 2 साल 2.5 साल से उतना नहीं चला अगर आप टॉप टू टॉप कंपेयर करें। बट मेरा ऐसा मानना है कि अर्ली स्टेज में इसको ख़राब बोलना वो चीज़ ठीक नहीं है। आप टाइम दीजिएगा तो आपका स्टॉक ही ब्रेकआउट करेगा। बस फ़र्क इतना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस थ्योरी पे आप चलें, निवेशित हैं तो निवेशित रहें, और लेना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इस पूरे इंटायर तेज़ी के बाज़ार में ये बहुत ही अच्छा कॉन्ट्राबैट है जिसने बहुत टाइम तक एक लंबा कॉन्सोलेशन फेज बिताया है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।